मैं हूं रुखसार हसन। मेरा नाम मोहम्मद यकूब। मैं तारक नूर। मैं हूं गुलजार अहमद। तो आज हमारे साथ मिले हमारे प्यारे भाई ऐसा ही गुजर रहा था भाई, बैठा लिया। तो सबसे पहले तो आपको हम वेलकम करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर GM30 कनेक्शन पर। तो उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे और यूं हंसते और मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो का टाइटल है, हिंदी में टाइटल लिखा हुआ है, हिंदी तो हमें पढ़नी नहीं आती। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो और फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ देर पहले ही भारत सरकार ने बहुत ज्यादा बड़ा फैसला लिया है और भारत के इस फैसले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, खास करके यूरोप को, क्योंकि यूरोप की एक बहुत ही ज्यादा जरूरत की चीज भारत ने अब देने से मना कर दिया है। वो क्या है? दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि अब से कुछ दिन पहले भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था और जैसे ही भारत ने ऐसा किया था, दुनिया भर में गेहूं के दाम आसमान छूने लगे थे और इससे खाने पीने की चीजों की कीमतें भी बढ़ने लगी थी। लेकिन अब भारत ने एक और कदम आगे बढ़ाया है और चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। लेकिन भारत ने यहाँ भी एक छोटा सा काम ये किया है कि जैसे हमने ये कहा था ना गेहूं पर बैन लगाते वक्त कि जो जरूरत वाले देश होंगे हम उन्हें थोड़ा थोड़ा अनाज देते रहेंगे ताकि वहां पर भुखमरी ना फैले। ऐसा ही हमने शुगर के बैन पर भी किया है। हमने ये कहा है कि हम शुगर के एक्सपोर्ट पर रोक तो लगा रहे हैं, लेकिन सितंबर के महीने तक हम 10 मीट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करते रहेंगे उन देशों को जिन्हें ज्यादा जरूरत है। अब इस भारत के फैसले ने यूरोपियन देशों को हिलाकर रख दिया है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में चीनी के 2 ही बड़े उत्पादक हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चीनी का, नंबर 2 पर है ब्राजील। लेकिन जब बात आती है एक्सपोर्ट के मामले में यानी चीनी बेचने के मामले में, तो वहां पर ब्राजील नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्राजील की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम जितनी चीनी बनाते हैं उसमें से बहुत सारी तो हमारे देश में ही खप जाती है। वहाँ पर ऐसा नहीं है, ब्राज़ील में वहाँ पर आबादी कम है, ऐसे में वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी हुई है कि ब्राज़ील में पिछले 2 सालों से गन्ने की फसल बहुत ही खराब हो रही थी और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा बदतर हो चली है। इस वजह से ब्राज़ील ज़्यादा चीनी दुनिया भर में नहीं बेच पा रहा है और इससे यूरोप और अमेरिका को करारा झटका लगा है। खास करके यूरोप की बात करूं तो वहाँ पर चीनी बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती, वो चीनी खरीदते हैं भारत से, ब्राज़ील से। अब ब्राज़ील की बात ये हो गई कि वहाँ पर फसल खराब है, तो ऐसे में जब नंबर 1 एक्सपोर्टर नहीं रहा तो पूरी दुनिया नंबर 2 यानी कि भारत का रुख कर रही थी। और आपको बता दूं कि इस साल भारत के जो चीनी के एक्सपोर्ट थे वो ऑलरेडी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। भारत 90 मीट्रिक टन चीनी के कॉन्ट्रैक्ट ले चुका है, उनमें से करीबन 80 मीट्रिक टन तो हमने एक्सपोर्ट भी कर दी है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इतनी ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट करने की वजह से हमारे पास खुद करीबन 60 से लेकर 65 मीट्रिक टन चीनी ही बची है। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये चीनी भारत की खपत के अनुसार सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने तक चल पाएगी। अगर हम इसमें से 10 मिलियन और एक्सपोर्ट भी कर दे तो उसके बावजूद भी ये सितंबर से अक्टूबर तक चलेगी। अब सितंबर से अक्टूबर का महीना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो भारत के 2 बड़े चीनी के उत्पादक राज्य हैं, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। यहाँ पर फसल महाराष्ट्र के अंदर अक्टूबर से कटाई स्टार्ट हो जाती है गन्ने की। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो जो वहाँ पर अगेती फसल होती है यानी कि जो समय से पहले बो दी जाती है, वो गन्ने की फसल अक्टूबर के मध्य से कटाई शुरू हो जाती है। वहीं बाकी गन्ने की फसल नवंबर से कटनी शुरू हो जाती है। ऐसे में नवंबर में भारत के पास और चीनी आ जाएगी। तो इससे देखें तो भारत को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। भारत ने अपने आप को ये बैन लगाकर सिक्योर कर लिया है। हमारे यहाँ पर अब चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और ना ही चीनी की कमी होगी। लेकिन एक बात तय है कि भारत के इस फैसले से दुनिया भर में चीनी की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है, खास करके यूरोप में, जिससे कि वहां पर महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ जाएगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूरोप के अंदर जो खाने पीने की चीजें होती हैं ना, वो ज्यादातर नमकीन नहीं मीठी होती है। वहां पर चीनी की खपत बहुत ज्यादा है और उगाते वो लोग हैं नहीं। ऐसे में वहां पर एक बहुत बड़ा चीनी का संकट खड़ा हो सकता है और आप देखेंगे भी कि आने वाले कुछ दिनों में
यूरोप के तमाम देश भारत के सामने घुटने टेके खड़े होंगे कि प्लीज हमें थोड़ी सी चीनी दे दीजिए हमारे यहाँ पर, वरना संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि भारत के इस फैसले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। क्या बात है। तो वीडियो कमाल है। खत्म। आज हमारे साथ मौजूद हैं तारक भाई साहब भी। सबसे पहले तो हम इनसे भी पूछेंगे, ये इनका रिएक्शन लेंगे। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे इनवाइट करने के लिए। नहीं, शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया है। गुजर रहा था तो इन्होंने बात कहा भाई आप आ जाएं, सीनियर हैं। तो सीनियर तो हमारा यकूब भाई इधर से बैठते हैं, हम तो बैठे हुए हैं। और तारक भाई हमारे अच्छे भाई हैं। और बाकी भाई बात करें अगर एक्सपोर्ट की तो नो डाउट के जो इंडिया की चीनी के एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जो ब्राज़ील की वो ज़्यादा थी। वो इसलिए कि उनकी पॉपुलेशन भी कम थी, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पहले गंदम के ऊपर भी रोकथाम लगाई गई थी एक्सपोर्ट के ऊपर, तो इंडोनेशिया ने भी लगाई। हाँ। ये जो कि रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से उससे सारा मामला इससे बना हुआ है। भाई गुलजार में प्रॉब्लम हो रही है भाई। तो आप देख रहे ना अभी वो सारे country एक चीनी के ऊपर कितनी शॉटिंग होगी यूरोप के अंदर। भाई आप सारे देख रहे कंट्री हैं। खुद को स्टोर तारक कर भाई, रहे हैं। आप जो ये यूक्रेन और रशिया का मसला बना है ना, ये तो यूरोपीय ममालिक का बहुत बुरे हालात है। बिल्कुल, सही है। इतनी कभी भी महंगाई नहीं हुई। इसमें सबसे ज्यादा जो नजरें हैं ना वो इंडिया पर भाई सारे गुलजार, मुल्क भाई गुलजार, आपने वीडियो के दौरान एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो यूरोपियन मुल्क है, इतने बड़े मुल्क होकर, इतने अमीर मुल्क होकर, फिर भी चीनी ये फिर भी अपनी चीनी नहीं बना सकते। तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि ये जो बड़े सगीर है ना, ये गोल्डन स्पैरो है, इसमें हर चीज मेरी है। बात सुने ये रुफ़ात बात भाई, वही जो अब साबित हो रही है। यूक्रेन की मिट्टी है ना, गर्मी तो इतनी पड़ती है इजराइल के सामने वो सबसे यहाँ पे ज्यादा कीमती है। गर्मी तो यूक्रेन कहाँ है? वो भी एशिया में ही है। यूरोपीय ममालिक। असल यूरोप में नहीं है भाई, यूरोपीय वो रशिया का हिस्सा ही वो है। रशिया का हिस्सा वो है। रशिया का हिस्सा है, इसीलिए तो जंग हो रही है। इस वक्त वो यूरोपीय भाई यूरोप में होता तो जंग ही ना अभी होती। वो हो जाए तो हो जाए, इस वक्त वो यूरोप में था। चले वो मेरा भाई बातों में वो हो सकता बहस है, और लेकिन असल हकीकत में वो रशिया का हिस्सा है। असल मुद्दा ये है ना, हाँ। कि असल मुद्दा ये है कि अब इंडिया की दुनिया को जरूरत है। गेहूं और के वो ऊपर देख रहे हैं, गेहूं सबसे को- ज्यादा गेहूं अब हिंदुस्तान का बिक रहा है। और चाप चीनी की बात आ गई, चीनी भी देख रहे हैं दुनिया में वो इंडिया की और तरफ से मुझे जा ना रही है, दूसरे सबसे नंबर पे जा रही है। सबसे बेहतरीन बात जो इसमें लगी ना, उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में सबसे पहले हमने अपने मुल्क को देखना है कि हमारे ये अच्छी बात हमारे है। अवाम को वो चीनी कहीं कम ना हो जाए, हमारे अवाम के लिए वो चीनी कीमतें बढ़ ना जाए। ये सबसे सर मुद्दा उन्होंने अपना है। एस्टिमेट लगाकर इतना estimate बेचा है, अपना खुद रख लिया है। खुद और रख आने लिया। वाले वक्त में भी हम जब खत्म होगी आगे से फिर तैयार और हो यकीन जाएंगे। करें, मुझे सबसे ये बेहतरीन उनकी ये बात बेहतरीन लगी है कि सबसे पहले अपने अवाम का सोचा है। बिल्कुल कि भाई, रोक रहे हैं भाई। सबसे पहले तो अपनी आवाम के लिए सोचना पड़ता मेरा है। भाई जो सबसे बेनिफिट उनके लिए ये है कि वो जो राजस्थान है, जो दूसरे स्टेट हैं, कुछ में वो कहते हैं ना गेतरी, वो पहले ही हो जाती है। पहले हो गेतरी जाती मतलब पहले हो जाती तैयार हो है। जाती है। जिस तरह हमारे यहाँ गेहूं जो है ना, वो सिंध की तरफ प्रॉब्लम पहले पैदावार पहले वो मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से होता है कुछ ना। अर्सा पहले हो जाती है। जब इधर खत्म हो गई चीनी, उन कुछ ऐसे इलाके जहाँ वो पहले तैयार हो जहाँ जाती पे है। वो जल्दी तैयार हो जाती है। यही ये कमान की जो फसल है ये भी दो तरफ लगती है, हमारे सितंबर में भी लग जाती है। गन्ने की बोलते गन्ने- हैं, गन्ने की। कमाद भी बोलते हैं। कमाद बोलते हैं। हमारे यहाँ तो कमाद बोला जाता है। गन्ने की फसल जो है वो हमारे यहाँ 2 महीने सर्दियों में भी लग जाता है। वो बता रहा हाँ था भी कि लग रहा है। 90 मैट्रिक टन मतलब 2 दफा लग जाता है। सर अब गर्मी में भी अब लग रहा है, इस हाँ। महीने में लग रहा है। और यार अब तो तो सर्दी में भी लगाया जाता है। अब तो इतनी ज्यादा उनमें वो जिस तरह आपको शायद समझ ना आए, बियोलॉजी की टर्म है, इसमें इतनी अब जेनेटिक वेरिएशन आ गई है ना, जो इनकी अपने इकसाम आ गए हैं कि आप जो चीजें गर्मी में पैदा होती है वो आप सर्दी में पैदा कर अरे सकते भाई हैं। एक किस्म का बाजरा देखा है भाई, कितना 8-10 फुट उसका कद है। हाँ, वो बाजरा, सदाबहार मकई, है। कमाद, सदाबहार 15 साल तक हो सकता हाँ, है। बिल्कुल कमांदी ऐसे ही। बाजरा जो है इतना फायदा वो होता जो है। कमांदी बाजरा है उसकी बात हाँ, कर रहे हैं। वो कमांदी- सबज ही रहता है। समझ रहे हैं? भाई जो इंडिया जितना ज्यादा है काटोगे वो उतना ज्यादा ही नई होगा। टेक्नोलॉजी ला रहा है अपने ममालिक में, ज़राअत में भी वो नई टेक्नोलॉजी ला रहा है। जो पाकिस्तान में इधर हर चीज की शॉर्टेज है, चीनी की हो जाए, गेहूं की हो जाए, हर सबसे चीज बड़ी की बात, शॉर्टेज है। उनकी एक और वजह बताता हूँ एक्सपोर्ट कितनी ज्यादा। उनकी वजह यह है कि वो अपने
जो किसान हैं उनको सब्सिडी बहुत ज्यादा बहुत देते हैं। ज्यादा बिल्कुल। बिजली बिल्कुल फ्री देते हैं, सस्ती भी देते हैं। पानी, और बिजली, तारक भाई हमारा इंडिया से एक राब्ता हुआ था कि वो पंजाब में वो बिजली फ्री में हाँ, दे रहे हैं। जी बिल्कुल। जब ज़राअत को आप सब्सिडी देंगे और हमारा उसका सारी मुल्क बातें ऊपर हमारे जाएगा। मुल्क हैं भी ज़राई ज्यादातर हमारे इसमें यहाँ इधर खाद की GDP कीमत का 10,000 हो ज़्यादा गई हिस्सा हो आता गई है। है। यूरिया पाकिस्तान हमें में भी नकदी और नहीं इंडिया है। में सही है मेरा भाई। पाकिस्तान इंडिया में ज्यादातर जीडीपी का हिस्सा गुजरात से है। जहाँ पे खाद की 10,000 8500 की बोरी थी डीएपी पे, बिल्कुल हाँ, सही है। उधर कितने की 13 से 1400 की है। नहीं तारक भाई हमारे यहाँ जो पिछला सीजन क्या है गेहूं का उसमें तो हमें खाद ही नहीं मिली। हम उससे क्या वो तो पीछे भाई वो हमारी वो गेहूं ही नहीं हुई। बेचते रहे। बहुत रोते रहते हैं बैठ के बिल्कुल। भाई। और लेकिन बाकी वक्त तो वो उधर निकल खाद गया भी है। सस्ती है। और जो उधर सब्सिडी जो दी जाती है अपने किसानों बहुत को, ज्यादा दी जाती है। और जो सहूलतें दी जाती है इसकी वजह से एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे तारक भाई इतना रिलीफ दिया जाता है इसीलिए तो आवाम भी खुश है उनको ना। सस्ती उनके ममालिक को सस्ती मिलती है तो वो अपना अपने इंडिया अपनी का- जरूरत पूरी करते हैं ऊपर भी इंडी- बेच लेते हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है बाकी ना, ममालिक से लेनी पड़ती प्रोडक्शन है। कम पड़ती है इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब, मुझे ना उनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी लगती है। वो मेरे ख्याल में ना परफेक्ट बंदा है। इस तरह का ही फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए। उनकी मेरा फॉरेन भाई- पॉलिसीज इतनी बेहतरीन है। मेरा भाई वो कोई कंट्री दूसरे को- ममालिक है उनके भाई आपके घुटनों पर पीछे आ कुछ चुके हैं, होगा वो तो झुक रहे हैं उनके मेरी सामने बात सामने। में ना आपके पीछे कोई अबे, सपोर्ट जिससे बंदा का हम कहते हैं ना भाई देश भाई निकाट बड़ी भारी मेरा है। भाई इस तरह भी कोई पीछे होगा तो हमारे पे क्या पीछे है? है ही कुछ इंडोनेशिया नहीं। जो वो कैसे खुद इंडोनेशिया की बात वो करेंगे? पाम ऑयल जो है उसके ऊपर वो पाबंदी लगाए रखी थी। पंजाबी में जिस तरह हाँ, कहावत है ना, वो भाई इंडिया की वजह से वो हटा दी पाबंदी। वो इंडिया को ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा क्योंकि खाने का तेल बहुत ज्यादा इस्तेमाल। पंजाबी में कहावत जिंदे घर दाने ਉਹਦੇ कमले भी सियाने। बिल्कुल ये बात हकीकत है कि उनके पास दाने हैं आज सब भी सियाने हैं इंडिया से भाई भैया। मेहनत करके आगे आए साहब हैं। मेहनती है, हम भी तो मेहनती बोल रहे हैं, मेहनत है भाई। मेहनत कर- हर लिहाज से हिंदुस्तान में भाई आवाम भी हुकूमत की सपोर्ट कर रही है ना। ये नहीं फिर के लिए वो ही चल रहे हैं, भाई, आवाम भी बहुत ज्यादा फायदा दे रही आप है ना। इंडिया जो मेहनत कर रहा है हमें भी उसकी देख कर हाँ, उसकी ये करनी चाहिए, बिल्कुल। उसकी सोच लेनी क्यों नहीं? चाहिए अपने दिमाग में। कब वो अब आएगी आपको- सोच, कब आएगी? हम भाई आम आपके बंदों में कब सामने ही सोच है, आएगी? हमारे चला लीडरशिप जाएगा, अच्छी कब करनी आएगी? चाहिए। मेरा भाई ये बात तो आप ना कहें, हाँ, ये नहीं हो चलिए, सकता। बात सुने। इमरान भाई, खान भाई, के अलावा मैं कोई आपको- लीडर नहीं है, भाई, ना मैं नवाज एक शरीफ ना मिनट, जरदारी, एक इनमें से कोई बंदा एक नहीं। मिनट। इन्होंने 3 बार ये वजीर आजम बने, इन्होंने कुछ शुरू हो किया? गया इमरान खान के ऊपर। इन्होंने बात कुछ सुन किया ले, बात सुन ले। भाई? ये तो आपने गलत बोला है नहीं, भाई। मैं आपको बैठ जा। ना मेरा भाई और यार, इमरान खान के आने की वजह से ही इंशाल्लाह बात आगे तो सुन ले। चलेंगे। मैं मुदल्लल- तुम्हारी बड़ी सी बात है। मैं भाई तारिक को मुदल्लल जवाब दूंगा। आप तो ऐसे शुरू हो गया। चलिए गुस्सा है यार, भाई, क्यों गुस्सा नहीं करना। आज ये- मुदल्लल जवाब आप दे। रिएक्शन दे रहे हैं, authentic बात करें आप। ऑथेंटिक बात। चलो मेरी बात सुनो। करो, करो मेरी भाई। बात। हमारी शुगर मिले किसकी है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा? जरदारी और नवाज और शरीफ यार की। बात तो अच्छा। जवाब किसकी ज्यादा है? नवाज शरीफ जी। जब इमरान का दौरे हुकूमत चल रहा था इमरान खान का, तो ये कहते थे कि हमारे इमरान खान ने कहा कि जितनी ये मिल्स है ना, शुगर मिल्स, ये शुगर माफिया सारा है नवाज नवाज शरीफ। शरीफ जरदारी का। तो उन्होंने कहा था हम हुकूमत में आएंगे तो हम 50 रुपए किलो चीनी कर देंगे। कर दी 50 हाँ, किलो। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बोलते थे। इमरान खान साहब के- चाहता है कि मुझे घाटा हो। तारक भाई मेरी एक बात और तो मेरा यार- भाई वो बोला क्यों? वो बयानियां क्यों? ओ भाई वो साहब, किधर क्या बयानियां? इमरान खान की पेट्रोल महंगा, इमरान खान की हुकूमत में 14 रुपए डॉलर नहीं बढ़ा एक साथ। इमरान खान की हुकूमत में 30 रुपए पेट्रोल नहीं बढ़ा मेरा भाई, एक 100 साथ। अब देख ले तजर्बे वाली हुकूमत पाकिस्तान की 30 रुपए डॉलर, 14 रुपए डॉलर बढ़ा एक बार में, एक महीने में। और 30 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। तारक भाई बात देख मेरी लो, सुने बात। IMF ने कर्जा नहीं दिया। नवाज शरीफ क्या जरदारी तारक भाई इधर सुने, इधर सुने। IMF कोई ने कर्जा राह नहीं दिया, नजर आएगी सऊदीया ने तो नहीं ठीक है दिया, ना। दुबई ने नहीं दिया, चाइना अमेरिका ने नहीं अच्छा, दिया, चले, छोड़े। हो रही मेरा भाई। चीन नहीं की। दरम्यान में इमरान खान को कोस रहे हो आप, ये बताएं। उसको छोड़ा अच्छा, चले। भाई। फिर अब दोबारा आएंगे इंशाल्लाह तारक भाई के लिए। अच्छा, दोबारा वो आएंगे तो- इंशाल्लाह, तो मैं इसको बताऊंगा कि वो आएंगे तो देखे जाएंगे ना। इंशाल्लाह। जब आएंगे तब भी देखी जाएगी ना। भाई हमें तो अपना मुल्क को हमें देखना अपनी चाहिए। एक्सपोर्ट्स पर ज्यादा तवज्जो देनी बिल्कुल, चाहिए। इंशाल्लाह, इंपोर्ट क्यों को नहीं? कम करना चाहिए। एक्सपोर्ट पे कैसे तवज्जो देंगे? सब्सिडी दो मेरा भाई। और यार ये सब इमरान मैं खान पहले की भी बात बात कर कर रहा हूं। इंशाल्लाह, इमरान खान की ये इधर सीधे बैठ के पढ़ा कि कौन सी सब्सिडी दी इस किसान को इसने। यार ये हमारे पास था क्या? आप- छोड़ के क्या गए आप थे? वीडियो की तरफ आए। हमारे पास क्या छोड़ के अब वो गए क्या थे? छोड़ के वो गए? बात- 22 अरब रुपया पूरा 22 मिलियन रुपया छोड़ के गए। वो किधर गया? वो मरियम लेके भाग गई। 9 मिलियन। 22 बिलियन, 9 नहीं। और ऊपर से कितनी सब्सिडी लगा के गया? 50 रुपए एक मेरा लीटर भाई के जिस ऊपर। देख ले, और खुद को- इन्होंने खुद को IMF ने क्या बचाने बोला के था? लिए- IMF ने बोला था 10 रुपए
20 बढ़ाना है। इमरान खान ने 10 रुपए पेट्रोल तो यार हम कम बात- किया और हम इमरान बात खान तो ने इंडिया 20 की- यूनिट 5 रुपए बिजली भी नहीं, कम ठीक है, की। बात वो भी है हम ना। बात तो इंडिया की ये और इनको बात- IMF ने पहली दफा बोलता थोड़ा सा है, वजन डाला थी, उन्होंने क्या बोलता है, किया आदमी को 30 अच्छा रुपए किया। उनकी बात मानी 30 रुपए बढ़ा दिया। अच्छा एक मिनट में अच्छा अगर जिस तरह रशिया के साथ Wind up वादा करें, किया जल्दी से wind था, up करें। रशिया के साथ वादा किया था इमरान खान ने तेल का, गैस का और गेहूं का, अगर वो वादा चलता तो पेट्रोल इतना महंगा ना होता। अरे भाई हाँ, ये अच्छा तो 30% वो कम किया उन्होंने। इमरान खान ने इनकी जरूरत ही वो नहीं। तारक भाई रशिया के ये साथ बात काम कर रहे हैं ना, करना, तू भाई, अमेरिका के फिर मुद्दे पिट्ठू की मार बात के मुद्दे की रशिया बात के कर। खिलाफ हो गए। और मेरी तो बात मुद्दे की बात कर मेरा मुद्दे की भाई। तो मुद्दे की हम हो भी यहाँ पे यही इमरान खान बात का नाम करते ले हैं, लिया। हमें खाद मिलती है, मैं भी एक जमींदार, खाद हमें मिलती, हमें खाद में जमीन में डालते सस्ती तो महंगी अच्छा किसने खाद की? यार वो बिलावल ने की, उधर से कराची से आती, वो अफगानिस्तान में बेचते रहे। तो यार उनके सूबे में होती होगी मेरा तैयार होती भाई- मेरा वो भाई। तारक भाई ठीक है, वो तो हम यही अभी बात वो है। अफगानिस्तान में भेजते और यार बात सिर्फ सुनो। इमरान खान को नीचा अच्छा। दिखाने के लिए वो उधर अच्छा, जो खाद है ठीक है, ठीक है। भेज इधर वो कम होगी, इधर पंजाब में यार, आई नहीं तो महंगी होगी। आप भी ठीक ईमानदार है। कोई है नहीं, फिर ये- क्या है? घर बैठे चुप करके उसकी हुकूमत कमजोर थी भाई, कमजोर थी, उसकी मोदी कोई की मानता तरह है अब नहीं। मोदी की तरह हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह तारक भाई हम ये बात फैसले जो करते होंगे हैं। मजबूत फैसले होंगे यकूब इंशाल्लाह। भाई की आप बात ठीक है। आज इस इमरान भाई, खान आपने साहब की अभी अब बोला। हुकूमत आएगी ना, फिर देखेंगे जो इंशाल्लाह। कमाएंगे। वो मुआहदे वो कर रहा है, होगी वो ना। ऐसी ही आएगी मेरा भाई। कोई तजर्बा पहले वो कमाएंगे, यार, ऐसा होता है। तजर्बा। भाई एक बंदे को तो पहले और वक्त अभी चार छह दिन हुकूमत बाद नहीं, मुआहदा नया हो ये जाएगा, बात है तारक फिर भाई, मुआहदे हुकूमत करके उसको आएगा, फिर ऐसी तारक भाई, आप आगे वो देखिए। कंटिन्यू यार, वादियां करके बात जाएगा। तो दुआ है करनी ना। चाहिए कि इमरान बात तो खान अच्छा है ना। लीडर है, वो अच्छा करेगा। मेन बात तो हमें ये- भाई उस पे और उम्मीद है यार और इसको किसी भाई पे सुन तो नहीं। ले, बात तो ये है कि इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाए, किस तरह उन्होंने अपने ये और मेरा पोजीशन भाई बनाई। सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी, किसानों को मेहनत सस्ती की, बिजली देते हैं, वही बात मैं और कर रहा हूँ। सस्ती खाने मैं देते वही हैं, बात सस्ते कर रहा बीज हूँ। देते बिल्कुल हैं। वो देते हैं, हमें पता उन्होंने वो मार रहे हैं इंडिया को, तो वो मार मार रहे रहे हैं। हैं, इनकार कर रहे हैं। हमें भी हमारे ये क्या जरूरत देते हैं, है। ये तो भी तो हमारे बताओ। पास था क्या मेरा भाई, सब जिसके कुछ ऊपर है, सब्सिडी दे सब हम कुछ है। कुछ भी नहीं तो खजाने में खाली छोड़ के मेरे ख्याल चले में- गए। मेरे ख्याल में तो ये भाई चीज़ें नहीं भाई नहीं नहीं, वो करते। खजाने ऐसे तो खाली पैसे छोड़ के चले लंबे गए। से लंबे चले कभी गए। रुपए उन्होंने कभी टैक्स नहीं इकट्ठा किया, और उन्होंने टैक्स ओ इकट्ठा मेरा किया, भाई, बैंक से पैसा आ रहा है, जिसमें 22 कंट्री चल रही थी, वो 22 बिलियन पैसा कहाँ से आ गया, इसी 22 तरह इकट्ठा किया वो था। 22 वो ट्रिलियन कौन इकट्ठा खा गया, कर- मरगी नवाज, शहबाज और बिलावर और सरदारी अच्छा। को खा के चले गए हैं। हुकूमत अब इमरान कहते खान हैं की- इमरान खान वो कहाँ इमरान रख के खान गए की हैं। हुकूमत थी और खा के वो चले गए भाई, कमाल यार, का हमें ये ना- था। मेरा भाई वो तो भाई हमें- भी हमें- छोड़ के हमें- गए थे, हुकूमत वो ही छोड़ अब के कहता है, गए। मेरी वो बात खा के- सुनो। अब इमरान खान भाई, की हुकूमत मेरी बात बहुत सुनिए। तगड़ी है। तारक भाई, आप वैसी बहस करना चाहिए। अच्छा चले बहस को खत्म करें, Find out सब the- में छोड़ दें, ये भाई गुलजार बस गंदे करें। आदमी थे, इसी वजह से वो तो हुकूमत तो उम्मीद खुद कौन सा चंगा है? अच्छी नहीं कर- ठीक है। तो तो इमरान खान कहाँ से गंदा और है? यार आप चलो बात ठीक ठीक है, है। चंगा काम करके क्या है? सबसे क्या चंगा और यार किया? चले इस क्या बात किया? कितने गाँव गिराऊं मैं तुझे? वो मेरा भाई पूरे कंट्री का दिवालिया करके और चला बात गया कर, वो। मेरा भाई दिवालिया चलो, करके चला आगे गया है। चलो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, बहुत अच्छी अगर लगी। आपको हमारी वीडियो लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते आज हैं हमारे साथ आए तारक तारक भाई साहब। का और भी- ये मुझे पता है कि अंदर जो बात है नहीं तो ऊपर ही इस तरह करके बोलेंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से अभी हमारे वीडियो के बाद कितनी बहस सुनी है वो तो हमारी चलती रही, लेकिन बहुत इंडिया के लंबी लिए हो रही है। इंडिया के लिए ये बिल्कुल एक प्राउडिंग मूवमेंट बिल्कुल इंडिया है। के तो लिए है, उन्होंने वो तो मैंने बोला अपने है। एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो दी है और अपने किसानों को बहुत रिलीफ देते फ्री हैं भाई। रिलीफ दी है, और तभी आज इनके ये पोजीशन है कि आज दुनिया उनके आगे झुक रही है कि बिल्कुल, आप हमें बिल्कुल। गेहूं उन्हें दें, मनवाया अपने आप अपने आप को दुनिया में। मनाया, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क में भी इस तरह होगा, और इंशाल्लाह हमें होगा। भी लीडर अच्छा अच्छा मिले। मिले। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ली। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह 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 हाफ़िज़। हाफ़िज़।